प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पर संज्ञाएं 19 से लेकर वचन। आज संत मार्था का भी त्योहार है। आइए इन वचनों को हम सुनते हैं। भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो कि मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अभी भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, जो संसार में आने वाले थे। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज संत मार्था का त्योहार है, और मैं अक्सर संत मार्था के परिप्रेक्ष्य में मेरा मनन चिंतन आप सबों के साथ में किया, क्योंकि मेरी दृष्टि में मार्था और मरियम, हम हमेशा इन दोनों के बीच में एक प्रकार से इवैल्यूएशन करते हैं, दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन में स्वतः ही हम मरियम को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मेरा मन कुछ और कहता है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम जानते हैं कि प्रभु बारंबार मार्था के घर पहुंचते हैं। अगर आप वचनों को पढ़ेंगे तो उसमें से पता चलेगा कि लाजरुस, मार्था और मरियम, भाई और दो बहनों का ये घर में, सुसमाचार में यह लिखा गया है कि लाजरुस की बहन मार्था का घर। लाजरुस के घर अवश्य कहता है, और उससे उसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि प्रभु लाजरुस की बहन मार्था का घर गया। और इस प्रकार से अगर बताया जाए कि मार्था एक लीडर की भूमिका में है, अपने घर के सारे चीजों को वही संभालती है, और जब भी प्रभु उस राह से गुजरते हैं वह एक बात अवश्य करते हैं कि वो मार्था के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मार्था के घर जाएं तो वहां पर उनका स्वागत होगा, भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी, और पूरी तरह से अपना घर जैसे उनका वहां पर आना जाना होता था। आप जानते हैं कि प्रभु अकेले तो नहीं चलते थे। प्रभु अपने पूरे 12 शिष्यों के साथ में, पूरे कुनबे के साथ चलते थे, और उनको भोजन तैयार करना इतना आसान बात भी नहीं थी। सबके लिए खाना बनाना पड़ता था, तो टाइम अवश्य लगता है। आप जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई बिन बुलाए कोई मेहमान पहुंचे तो आपको कितनी व्यस्तता होती है, जिसके वजह से आपके दिनचर्या एक प्रकार से बताया जाए शायद डावाडोल हो जाए। उनकी तैयारी में, उनके लिए भोजन परोसने के लिए, खाना बनाने के लिए आप कितना व्यस्तता से काम करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु को अपने घर में न्योता देना या उनको बुलाना, स्वागत करना, उनके लिए सेवा सत्कार करना छोटी बात नहीं थी। पर इसके बावजूद भी कम से कम 3 से 4 बार सुसमाचारों में से ही हमें पता चलता है कि प्रभु मार्था के घर गए हैं।
इतना तो वो खुद के घर गया हुआ ऐसा लिखा नहीं गया है सुसमाचार में। पूर्ण भरोसा था शायद प्रभु को मार्था पर कि अगर मैं जाऊं तो मेरा स्वागत होगा, मेरा सेवा सत्कार होगा और वहां पर मुझे कोई कमी नहीं होगी। और इसीलिए वो बारंबार मार्था का घर चुनते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक और वचन को मैं आप सबों के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आज के अंतिम वचनों में हमने सुना था कि आप वह मसीह है, ईश्वर के पुत्र है जो इस संसार में आने वाले थे। पहले जो वचन मैं आप सबों के साथ में साझा किया था वो पेतरुस का था, और जो अंत में अभी अभी मैंने आप सबों के साथ में जो वचन साझा किया वो मार्था का था। विश्वास की घोषणा, विश्वास की घोषणा जिस तरह पेतरुस करते हैं, लगभग ठीक उन्हीं वचनों के अनुसार मार्था भी करती है। मार्था भी करती है। पूर्ण विश्वास था मार्था को अपने प्रभु पर। वो कहते हैं, कंप्लेन करती है अपने प्रभु से कि मैं जानती हूं कि अगर आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर भी मैं जानती हूं कि अगर आप ईश्वर से कुछ भी मांगेंगे वो अवश्य उन्हीं को पूरा करेंगे। पूर्ण विश्वास है। मेरा मत यह है कि जिस तरह से पेतरुस ने प्रभु को ठीक पहचान लिया था, ठीक उसी प्रकार मार्था ने भी प्रभु को उसी तरह ईश्वर के पुत्र के समान पहचान ली थी। और उसी से जुड़ता है उनके जीवन में उनका संबंध का सिलसिला। प्रभु कौन है, प्रभु क्यों दुनिया में आए हैं? मेरे ख्याल में मार्था बहुत भली भांति जानती थी। आप मसीह ईश्वर के पुत्र है जो इस संसार में आने वाले हैं। विश्वास की पूर्ण घोषणा। तो जब मार्था और मरियम का कंपैरिजन होता है, मुझे अक्सर मार्था का पक्ष लेना अच्छा लगता है। हालांकि प्रभु मरियम की सराहना अवश्य करते हैं, लेकिन मार्था की भूमिका भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना मरियम का है। अगर मरियम उनके पैरों पर बैठी हुई उनकी बातों को सुनती रही, तो मार्था उन सबों के लिए अपनी व्यवस्था में बिजी रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि वह प्रभु से कम प्यार करती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह प्रभु को कम जानती है। उनके विश्वास की घोषणा आज हम यहां पर सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में दो मुख्य बिंदु है। प्रभु के वचन सुनना महत्वपूर्ण चीज है, और उसी के अनुसार तत्परता से उसको जीवन में लागू करना उतना ही महत्वपूर्ण है। वचन सुनकर अपने जीवन को वहां तक सीमित करना सही नहीं रहेगा। और उसी प्रकार मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर समय कार्य ही करते रहें, प्रभु का वचन ही नहीं सुने, यह भी सही नहीं होगा। ये दोनों का समावेश एक आध्यात्मिक जिंदगी को आगे बढ़ाता है। ये मैं अवश्य मार्था के जीवन में देखता हूं। प्रभु को ठीक पहचान लिया था, प्रभु को उतना प्यार करी थी, और उन प्यार को, उस पहचान लिया उस व्यक्ति को अपने कार्यों द्वारा वह सम्मान देती है और प्यार दिखाती है। मार्था शायद हम सबों का प्रतिरूप है जो दुनिया में जीवन जीते हैं, प्रभु को सुनने के लिए आतुर रहते हैं, उनके जीवन को हमारे जीवन में उतारने के लिए हरदम कोशिश करते हैं।